सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार, इसे जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। और दूसरा है दोस्तों जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, इसलिए वीडियो मित्रों अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है, इसे शेयर करने में मित्रों कंजूसी मत करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहाँ भी उसे कोई नई चीज़ सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव चलाने वाले से नाव बनाना सीखा, और मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा। बांसुरी बनाने वाले से बांसुरी बनाना सीख लिया। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा अहंकार आ गया। वह अपने परिजनों मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई और नहीं होगा। एक बार ऐसे एक शहर में भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना, तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जिससे यह भविष्य में और आगे बढ़ता जाए। इसका जो घमंड है, घमंड थोड़ा सा कम हो जाए, तो इसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वह भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूल कर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को बस में रखना है। मित्रों, कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो समभाव आता है, और यही समभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। मित्रों, अक्सर आप देखे होंगे इस समय हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, जबकि दोस्तों हमें नहीं भूलना चाहिए, ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति के नियमों से हमें चलना चाहिए। अगर हम प्रकृति के ऋतुचर्या दिनचर्या को फॉलो करेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे दोस्तों, हम 100% निरोग रह सकते हैं। और दोस्तों, बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो निरोग आज भी रह रहे हैं, और हमारे पहले के पूर्वज, हमारे पहले के ऋषि मुनि निरोग रहते थे। तो दोस्तों, क्या है वो रहस्य? आज एक रहस्य आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे। दोस्तों, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद 10 मिनट के लिए वीडियो को बंद करके आप उस पर खुद विचार करिएगा, खुद मंथन करिएगा, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल क्या है? आज की लाइफ स्टाइल ये है कि हम बिना समय के खाना खाते हैं, और भूख से अधिक खाते हैं, जितना भूख लगे जम के खाते हैं। और दोस्तों, आज की क्या लाइफ स्टाइल है कि एक फैशन सा बन गया, हम देर रात को खाना खाते हैं। कितने बजे?
10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हम खाना खाते हैं। 10-11 बजे खाना खाते हैं, जबकि हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसमें से एक दोष होता है दोस्तों पितृ दोष। पित्त दोष क्या है? पित्त दोष ये हमारे पेट में एक जठराग्नि पाए जाते हैं, जठर पाया जाता है, जठराग्नि जो जलती रहती है, यानी कि एक प्रकार की अग्नि है, इसीलिए इसका नाम ही है जठराग्नि। अग्नि जलती है, एक प्रकार की एसिड होती है, अंग्रेजी की भाषा में कहते एक प्रकार की एंजाइम होती है, एक प्रकार का पाचक रस होता है जो खाने को पचाता है। ये एंजाइम कब बनती है? ये जठराग्नि कैसे काम करती है? ये दोस्तों जठराग्नि सूर्य की किरणों पर काम करती है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, आप देखते हैं जब सुबह आप सो के उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद कुछ काम वगैरह करते हैं और उस समय सूर्योदय निकलना शुरू होता है। जैसे जैसे सूर्योदय निकलता है, सूर्य अपने उग्र रूप में पहुंचता है, हमारा पाचन तंत्र तेज होता है, यानी कि हमारी भूख बढ़ती जाती है और 10-11 बजे जाते जाते हमें खूब जम के भूख लग जाती है। अगर दोस्तों हम भूख की बात करें तो हमारा नैसर्गिक यानी प्राकृतिक भूख 2 ही बार लगती है, 2 भी बार जम के लगती है। एक सूर्योदय के 2 से 3 घंटे बाद और एक होता है सूर्यास्त के पहले। 2 ही समय हमें अच्छी सी भूख लगती है। तो हमारा पाचन तंत्र किस पे काम करता है? सूर्य की किरणों पर काम करता है। और जैसे जैसे सूर्यास्त हो जाता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। प्रकृति ने इसीलिए बनाया गया है भैया, दिन होता है और रात होती है। दिन में आप पूरे दिन काम करते रहते हैं और रात को आराम करते हैं। तो आराम करने का मतलब यही होता है सूर्य डूबने के बाद, सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना। फिर कब खाना है दोस्तों? एक समय ऐसा होता है, शाम का एक समय ऐसा होता है, उस समय जब आप खाना खाएंगे, जो कुछ भी खाएंगे तुरंत पच जाएगा। उस समय कौन सा है, पहले इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए रात क्यों होती है? रात में हमें आराम करना चाहिए। आराम का मतलब पूर्ण रूप से आराम, पूरी शरीर को आराम देना चाहिए, जबकि मन से आराम नहीं, पूरे शरीर को आराम देना है। पूरे शरीर को आराम आप तभी दे पाएंगे जब आप रात में खाना नहीं खाएंगे। तो मित्रों रात में खाना हमें नहीं खाना है। इसे सिर्फ और सिर्फ मेरे कहे अनुसार 28 दिन के लिए आप फॉलो कर लीजिए। अगर 28 दिन के लिए इस नियम को आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपका पेट फूलता है, आपको गैस होती है, एसिडिटी बनती है, ऐसी कोई भी समस्या आपके शरीर में, उसके लिए कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो दोस्तों कुछ ही दिनों में, 28 ही दिनों में वो मेडिसिन आपकी धीरे 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 कम होती जाएगी। और आपने इसे 6 महीना फॉलो कर लिया तो 6 महीने में आपकी मेडिसिन आधी हो जाएगी। अगर इसे आपने कंटिन्यू 1 साल तक रख लिया तो 1 साल में आपकी जो भी मेडिसिन ले रहे हो दोस्तों धीरे धीरे मेडिसिन बंद हो जाएगी। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी नहीं और आपने रात का खाना छोड़ दिया तो दोस्तों आप मान के चलिए आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गैस से संबंधित आपको एक टैबलेट नहीं लेना होगा। और जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपका लीवर सही से काम करेगा, आपकी किडनियां सही से काम करेंगी, आपकी आंतें सही से काम करेंगी, आपका दिल सही से काम करेगा, तो आपको दोस्तों कोई बीमारी नहीं होगी। और इन सारी बीमारियों की जड़ है जो आप रात को देर को खाना खाते हैं, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो दोस्तों ये खाना पचता नहीं है, ये खाना पचता नहीं है, ये खाना दोस्तों सड़ जाता है। और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में हजारों तरह की बीमारियों को जन्म देता है। तो इसलिए दोस्तों आप रात को अपने पाचन तंत्र को, किडनी को, आंतों को भी आराम दीजिए। जब आप रात में खाना नहीं खाएंगे तो दोस्तों आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। और इस 16 घंटे की फास्टिंग आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है, पूरा तन मन धन से आप सोते हैं और आपको अच्छी सी नींद आती है। एक तरफ और देख लीजिए दोस्तों, जो हम रात में खाना खाते हैं, जब हम देर रात खाना खाते हैं, 9-10 बजे, 11 बजे खाना खाते हैं, इस खाने को पचने में 8 से 10 घंटे लगता है। यही खाना जब हम दिन में खाते हैं तो दोस्तों 3 से 4 घंटे में पच जाता है। आज दोस्तों देख लीजिए हार्ट अटैक की कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं।
पैरालिसिस की समस्याएं बढ़ रही हैं, ब्रेन हैमरेज की समस्याएं बढ़। ये जो 3 खतरनाक बीमारियां कब आती है आप नोटिस करिएगा। आपके सामने जब भी केस आए उसकी थोड़े से हिस्ट्री आप भी जानने का प्रयास करिए, तो दोस्तों आपके सामने रिजल्ट आएगा। जो ये हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारी होती है, ये कब होती है? रात 2 बजे से 4 बजे के बीच में होती है, या फिर सुबह 6 से 9 के बीच में होती है। क्यों होती है दोस्तों? जब आप शाम को खाना खाते हैं, जम के खाना खाते हैं, एक नींद तो आपको तुरंत खाना खाए हैं, खाने की गर्मी की वजह से तुरंत आपको नींद आ गई और ये खाना पचा नहीं, तो 2 से 4 बजे के बीच में जब आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनी और आप गहरी नींद में हैं, तो उसी समय उल्टियाँ या कुछ वो गैस की वजह से दबाव बनता है नसों पर और आप सोते सोते अटैक आने की प्रॉब्लम आ गई, ब्रेन हेमरेज हो जाता। दूसरा दोस्तों, जब आप सुबह 6 बजे सो के उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, तो जो रात में आपने खाया वो ठीक से पचा नहीं है, तो गैस, एसिडिटी का दबाव बनता है, तो भी आपको ये 2 समय आपको देख लीजिएगा, नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा केसेज जो आपको मिलेगी ये 2 समय में मिले, तो इस 2 गंभीर बीमारी से बच जाएंगे आप दोस्तों, और आपको कोई शरीर पर फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने रात में खाना नहीं खाया है। तो खाना कब खाना है पहले पूरा डिटेल आप समझ गए दोस्तों। इसलिए हमारा यही प्रयास है कि जानकारी आप अपनाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और आप एक लंबी उम्र जी सकते हैं, और आपके घर में जो दवाइयों पे 25 से 30% खर्च होता है, इस खर्चे से भी आप बच जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों रात का खाना पहले बंद कर दीजिए, इससे आपकी 16 घंटे के उपवास हो जाएगा। उपवास दोस्तों जब होता है तो हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है, हमारे शरीर के जो अंदर के आर्गन हो अपने आप को रिपेयर कर लेते। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल है, हम दिन भर ये सोचते हैं कि भाग दौड़ में रहते हैं। सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद चाय पी के कोई दुकान पे चला जाता है, कोई ऑफिस पे चला जाता है, पराठा सब्जी साथ में लेके जाता है और सोचता है कि शाम को सारे खाने अच्छे से बनने चाहिए। शाम को पनीर बनता है आपके घर में, शाम को आपके घर में दोस्तों सारे गरिष्ठ भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ गरिष्ठ भोजन बनता है, और शाम को आप ज़्यादा जम के खाना खाते हैं। जबकि ये लाइफ स्टाइल आप अपनाना छोड़ दीजिए, रात का खाना बिल्कुल मत खाइए, और सिर्फ 28 दिन के लिए फॉलो कर लीजिए। 28 दिन के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके खुद कहेंगे थैंक यू सर, आपने जो इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, सिर्फ 28 दिन के लिए। अब दोस्तों खाना कब है? जैसे हमने पहले आपसे चर्चा किया था कि दोस्तों हमारे शरीर में 2 समय प्रकृति रूप से भूख लगती है। एक समय है सुबह सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के बाद, यानी अगर सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो 9-10 बजे हमें खूब जम के भूख लगती है। इस समय आप भरपेट खाना खा सकते हैं। जो कुछ भी खाएंगे पौष्टिक चीज़ें खाइए, चाहे जितनी भी पौष्टिक चीज़ें हमें सुबह सुबह खाना चाहिए। अगर सुबह के समय हम पौष्टिक चीज़ें खाएंगे तो पूरा दिन हम तरोताज़ा बना रहेंगे। तो इस समय आप जो भी खाएंगे वो खाना आपका पच जाएगा, भरपेट खा सकते हैं। दूसरा समय है दोस्तों, वो है सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब भी सूर्य डूबे, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, आप देख लीजिए कितने बजे सूर्य डूब रहा है। अगर दोस्तों गर्मी में मई जून में 7 बजे सूर्य डूबता है तो 40 मिनट पहले यानी 6 बजे के नियर अबाउट आपको खूब अच्छे से भूख लगती है। और इस 6 बजे के समय जब अच्छे से भूख लगती है तो आप देखिए घर पे चाय बनवाते हैं, नमकीन बिस्किट लेते हैं इसके साथ, या घर से बाहर निकल जाते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, क्या करते हैं नाश्ता करते हैं, चाय पकौड़ी समोसा कुछ ना कुछ खाते हैं, और ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। तो ये आप अपने समय में एक रूल अपने घर पे बना लीजिए, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने का। आप देखिए दोस्तों कैसे चमत्कार होगा आपके घर में। जिस दिन से इस रूल का फॉलो हो गया उस दिन से आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सिर्फ फॉलो कर लीजिए 28 दिन के लिए। यानी कि आपको कब खाना है, उस समय कौन सा है? जब आपको अच्छी सी भूख लगेगी, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। अब आपने 6 बजे खाना खा लिया, वो खाना आपका दोस्तों 10 बजे यानी 3 से 4 घंटे में आराम से पच जाएगा, आराम से पच जाएगा। अब आप जब 10 बजे सोने जाएंगे तो ना आपको गैस, एसिडिटी कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और आपको अच्छे से नींद आएगी। आपको कभी गैस, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या हो भी नहीं सकती है, ये हमारी गारंटी है दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। तो आप
का ही। अब इसमें क्या हुआ, आपने 10 बजे सोने चले गए। अब 10 बजे जब आप सोने चले आए तो सुबह 10 बजे से 10 बजे 12 घंटे फ्री होकर के आपकी आंतें फ्री है, आपकी किडनियाँ फ्री है, आपका माइंड फ्री है। ये सिर्फ और सिर्फ यही काम करेंगे, अपने आप को रिपेयर करेंगे। और दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं और हमारे आर्गन एकदम रिपेयर अपने आप को करेंगे तो टेम्परेचर हमारे शरीर का कम हो जाता है, जिससे जो टिश्यू हैं अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो अपनी बीमारी को खुद खा सकती हैं, बस हमें उसे जागृत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप 28 दिन के लिए इस नियम को आप फॉलो कर लीजिए। 28 दिन के बाद आप चमत्कार ही देखेंगे, चमत्कार होगा। और जब भी खाना खाइए दोस्तों, बैठ करके अलथी पलथी मार के खाना खाइए, और एक निवाले को दोस्तों 32 बार चबाइए। हमारे शरीर में 2 पाचन तंत्र होता है। पहला पाचन तंत्र है आपका मुंह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा चक्की है आपकी जो है पेट, जहाँ पे आपका खाना 20% बचता है। तो ये दोनों चक्की को एक्टिव कर लीजिए, आपके पास बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों, सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। जबकि दोस्तों हमें 3 से 4 बजे उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो 4 से 5 बजे के बीच में ज़रूर उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। जब हम 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीते तो शरीर में हमारे ऊर्जा आती है, और दोस्तों गैस एसिडिटी को दूर किया जाता है। अब इसके बाद जब पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। अब 2 घंटे 5 से 7 आप अपने लिए निकालिए, जिसमें आपका मॉर्निंग वॉक होगा, योगा होगा, प्राणायाम, मेडिटेशन होगा। इसे रोज़ फॉलो करिए, पूरी ज़िंदगी आप सुस्त और निरोग रहेंगे दोस्तों।